like she's been doing a good job, but somehow the other, these two episodes I really enjoyed her performances, her the way वो manipulate कर रही है इसको क्या नाम है टीटी को, and the way she is playing the मजलूम. ऑल्सो मुझे लगा कि इस एपिसोड में जो हमारा एपिसोड एंड हुआ है उसमें माँ कहती है अपने बेटे को मूसी को कि तुम्हारी शादी मैं कराऊंगी. सो द मदर इज़ ऑल्सो गॉट समथिंग अप हर स्लीव. वो भी बिहेव तो ऐसे कर रही है. आई एम होपिंग, बिकॉज मैं कहती हूँ एक स्ट्रॉन्ग औरत है ना, शुरू से हमने दिखाया कि ये औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ले तो रही है जो भी इंसल्ट वगैरह है, लेकिन अब वो बिकॉज वो तो कह रहा है कि मैं नहीं शादी करवाऊंगा इसका. ही लेट हिम पे फॉर हिज ओन थिंग एंड शी इज सेइंग नो, I'll पे फॉर इट, आई एम गोइंग टू गेट यू मैरिड. वेयर इज हर मनी गोइंग टू कम फ्रॉम? सो इट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल. आई फील दैट इज के दैट आइदर उसने अपना वो मीनिंग हमको तो नहीं दिखा रहे, लेकिन वो अपनी क्या कहते हैं जासूसियाँ कर रही थी जो भी था. दिस इज व्हाट आई एम होपिंग, because I would hate her character. मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ I know, होने लेकिन वाला I would hate her character to just be this woman that she's become. घर में क्यों है फिर, मतलब इतनी वही तो मैं कह रही हूँ, ये जो इसने सेंटेंस बोला है ना कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, it's a strong statement after all of what she has suffered. अब वो कह रही है कि ठीक है, let the father go to hell, I'll do it, don't you worry about that. Very good कि एज नादिया सेड, वो हाँ उसने इंसल्ट की, इसने इसको निकाल दिया. अब मुझे जो लग रहा है कि शी वॉन्ट्स टू नाउ कम टू दिस हाउस, नॉट द हाउस ही इज़ बॉट हर, बट दिस हाउस. सो वो हम देखेंगे. सो इट वॉज अ गुड वॉच फॉर मी. आई एंजॉयड इट. वन थम्स अप. मुझे एक चीज़ लग रही थी कि मुझे बहुत बातें रिपीट बहुत थी. वो ज़्यादातर वो है माँ और बेटे की बातें, माँ और बेटे की बहुत, सेम बातें दोबारा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वो जो एक शोशा छोड़ा है. हाँ, माँ और बेटे की वो तो एक और सवाल था कि वो पहले फ़ोन करती है अपनी बहू को कि मैं तुमसे मिलना, रेहाम का कैरेक्टर है कि मैं फ़ोन करती है कि चलो चलते हैं शॉपिंग वॉकिंग पे. फिर वो कहती है नहीं. वो फिर मना क्यों करती है? वो मुझे समझ मना इसलिए करती है कि बिकॉज दे हैड टू शो के ये इसको मिलने जा रही, और उसके कार्ड और उसके बाप के साथ भी कोई नॉर्मल बातें कर, और उसके कार्ड्स कैंसिल हो गए. दैट वाज द सीन, बिकॉज लड़के के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस डोर्स आर क्लोजिंग ऑन हिम ना. पहले वहाँ से ले गए, फिर गाड़ी छीन ली, फिर कार्ड्स कैंसिल हुए. सो टू मी वाज वन ऑफ द बेस्ट. एक तो ये वाला जो जिसमें वो कहता है कि कहती जिस दिन वफादारी की तमन्ना जागेगी और तुम्हें नहीं मिलेगी. आई थॉट दैट वाज अ लवली मोमेंट फॉर द वाइफ, बिकॉज वो जो बैंटर उनका चल रहा होता है ना, and it's also in my opinion, and I could be wrong, foreshadowing the future, because जब इसको मासूमा फुल टाइम फिर उसको ताबेदारी नहीं मिलेगी ना, that's when he is going to realize कि ये जो इसने कहा है आगे यही होना है, यही होना है. Exactly, उसने बिल्कुल फ्यूचर उसने प्रिडिक्ट कर लिया. and it was very, that scene was very nice. and Numan being I thought he was really cute. बच्चा तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा बीच में, बिकॉज उसको अभी तक तो सोचा था कैसे डैडी तो नहीं करेंगे, डैडी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही कह रहे हैं डैड नहीं करेंगे, और डैड ने जब कार्ड्स काटे, गाड़ी काटी, हर चीज़ काटी, अब वो सोच रहे कि अब क्या करूँ मैं. Where the mother has come and said कि डोंट वरी. माँ ने बहुत अच्छी बात की, कहती बता दो अपनी बीवी होने वाली बीवी को सब कुछ. वो कहता है although I don't know why he is not telling her. That's one of those reasons that you can never understand. बता दो whatever you're going through. अदरवाइज वो तो कॉन्स्टेंटली जब भी ये मिलेंगे वो एक ही सवाल करेगी, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम क्या कर. और उन दोनों के वो सीन इतनी दफा आ चुके हैं ना, ये सेम एंड दे आर वेरी बोरिंग कपल. बहुत बोरिंग कपल है, बहुत ही बोरिंग कपल है. एंड देन ऑफ कोर्स फॉर मी वाह 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 वाज द लाइन दैट आपके लिए मैं अपनी लाइफ क्विट कर सकती हूँ, जॉब तो कुछ भी नहीं है. उस पे द वे शी सेड इट, बजी है द वे शी सेड इट एंड द वे ही, I mean that, it was amazing. There were two scenes. I'll come when we talk about direction, but very good, very good. So 7. Okay जी. अदीका जी, आपको कभी consulted, जिसके बाद ये इसको बताती है कि ये तुम्हारी जॉब लेने के लिए. That scene was so good. Performance wise, I think
it was a very good idea. डायरेक्टर ने कहा कि इसको, बिकॉज उनको लाइनें याद थी, ठीक है, तो वो मैं जो सोच रही हूँ कि उन्होंने कहा होगा कि 2 शॉट में मैं शुरू करूँगा, लेकिन उनको अगर पूरा सीन याद था, ही मस्ट हैव सेड लेट इट गो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा उसने कैमरा मूव किया था, ज़्यादा नहीं, बट इट वाज जस्ट आई थिंक ब्रिलियंट इन दैट परफॉर्मेंस ऑफ हरीम्स ओवर देयर, बिकॉज ये उसको तसल्ली दे रहा है, ये कह रही है कि नहीं इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, दिस इज व्हाट माय मदर इज, इट वाज जस्ट एक्सीलेंट। उस सीन के बाद ये सोचने जाता है, कहाँ जाता है इज़ माई क्वेश्चन, बिकॉज बेटा माँ को फ़ोन करता है और वो कहती है कि डैड आ गए घर, कहते हैं हाँ, द हॉर्न बजता है और कहते हैं हाँ आई थिंक वो अभी आए हैं। सो वेयर वाज ही वेंट टू सम प्लेस एंड इट वाज दैट हाउस जो कौन सा ड्रामा था जो खींचा बहुत था इन लोगों ने, जानिसार, नहीं द वन दैट वाज वेरी पॉपुलर, रामे जरूर, नहीं अपना ये बिलाल और उसका इश्क मुर्शद वाला घर था। तो वो मैंने को सोचूं कि वो घर छोड़ के एक और घर में आया सोचने के लिए, एंड देन देयर इज अ थिंग, हाँ अभी घर आ गया। सो दैट वाज अ लिटिल स्ट्रेंज, आई डिडंट गेट दैट। आई गेट द फैक्ट दैट ही इज थिंकिंग अबाउट व्हाट शी सेड कि भाई ही इज आफ्टर योर जॉब एंड ही इज इवेंचुअली गोइंग टू, यू नो, इफ ही कैन जस्ट थ्रो मी आउट लाइक दैट, वो तो तुम्हारी भी excellent that, and the last scene between the two जब ये आके मनाता है इसको, I think those 2 scenes for me were the icing of the cake in this play, and I think very well performed, I think very well shot. Otherwise the rest was okay. It was, I think 7 also. 7. अतिका जी, अच्छा, लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज जजेस ना एक बार खड़े होकर अपने ड्रेस फुल दिखाया करें और ज्वेलरी के क्लोजअप भी दिया करें। The variety and you know, because उसके अंदर सिर्फ चालाकी नहीं थी, there was, it was just so well done, she just manipulative, she is playing manipulative so well कि वो she's sort of crying in front of him and she's playing this बिचारी लड़की, and yet she's saying all these things, and you know, as she said, putting the seed in his head about the son and the wife, and अम्मा ने तो कहा है कि अगर इज़्ज़त नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, you know, like the way she, it was just too good, and इनकी आपस की जो you know, like that one shot, I mean their chemistry was so good, even in the dialogue delivery, you know, there wasn't any place where you felt कि oh इसने gap ज़्यादा दे दिया या उसने, it was just back and forth, the hands were moving, the face was talking, so good, and the last में जब वो you know, पहले उसको कहती है नहीं मैं तो नहीं करूँगी, फिर कहता है कि अच्छा if I agree with everything will you leave your job, and she says sir आपके लिए तो you know लाइफ क्विट कर दो, क्या लाइफ क्विट कर सकती हूँ, what is a job, oof, excellent, she was a 10 for me this time. वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत perfectly खाना खाते हैं, you know he'll make do something like that, you know, even when he's talking, so ये एक ability नुमान की है which has kept him it's a unique side of him which has kept him very different from all the other actors. So this is something that Numan has always brought on to, even when he's playing a straight character, even जो शुरू में हमको लग रहा था ना कि you know क्यों इतना फीका रोल इसने लिया है, लेकिन वो फीका रोल नहीं था, अब हमें लग रहा है, because there was a transition from that role to this, and I think he uses his hands, he uses his face, he I think regardless कुछ भी हो रहा हो, Numan will never let his performance suffer because of anything else. He knows in his mind how he wants to deliver this line and how he's going to deliver this line regardless of anything else. So I think that for me this episode was Hareem's, and only because of that I'm going to give him a 9, but also brilliant performance, we know that.